आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे उसका आंसर क्या है। और मतलब हमको लगता है कि 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी रिपीटेड होता है। जितना एग्जाम करीब आता है, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपका मतलब स्पीड बढ़ेगा, टाइम बचत होगा, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा, तो ये ज़्यादा बेटर। पढ़ना बहुत पढ़ सकता है आदमी, लेकिन हम टाइम के हिसाब से जितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ये ज़्यादा बेटर, और इससे मॉक टेस्ट से ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर आप रेलवे के हैं तो फिर सुबह सुबह जीके जीएस पढ़िए, याद करने वाला चीज़, कोई भी याद करने वाला चीज़ याद कीजिए सुबह सुबह। फिर आपका कोचिंग है तो कोचिंग जाइए, नहीं तो फिर सेट बनाइए। फिर उसके बाद सेट बनाने के बाद फिर आपका अगर मैथ्स बनाना शुरू कीजिए। दोपहर में थोड़ा नींद ज़्यादा आता है तो मैथ्स बनाइएगा तो नींद नहीं है। कोई भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय नहीं देना है, अगर जो नहीं आ रहा है तुरंत स्किप करना है, आगे बढ़ना है। हाँ, 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन तक जाना जरूर है। पता चला कि इधर ही क्वेश्चन में रह गए, आगे तो इससे भी इजी क्वेश्चन था, हम वहाँ तक तो गए ही नहीं। ऐसा बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं जो छूट जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। पहले 2017 में तो मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुआ था, और फिर उसके बाद SSC LDC भी हुआ था, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग हम नहीं किए। फिर 2018 में रेलवे में मेरा हुआ ट्रेन मैनेजर, फार्मर नेम्स गुड्स गार्ड। रीजनिंग भी हम कोई पर्टिकुलर बुक नहीं लिए कि हाँ उस बुक से पढ़ना है, बस क्लास में जो सर मटेरियल दिए वही, और फिर डेली एक या दो सेट आप सेट जितना मार सकते। सेट मारने के बाद वो उसका एनालिसिस जरूर कीजिए कि हाँ आप कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ और वो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगर अभी कोई ट्रेन मैनेजर में ज्वाइनिंग करता है तो 60+ उसका सैलरी रहेगा, और फिलहाल मेरा तो ज़्यादा दिन हो गया है तो मेरा सैलरी 95+ है। मेरा नेचर ऑफ जॉब तो है कि भाई ट्रेन मैनेजर है तो आपको ट्रेन लेकर जाना है, फिर अपना रेस्ट करके फिर ट्रेन लेकर आना है। तो ये लड़कियों पे डिपेंड करता है आपको, मतलब हमारा जो है पोस्ट, उसके हिसाब से आप ऑफिस में भी बैठ के काम कर सकते हैं और लाइन में भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम जब से गए हमको लाइन ही अच्छा लगा तो हम लाइन में ही काम किए, ट्रेन लेकर गए, ट्रेन लेकर आए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी आ गई है, जो कि कुल 32,438 पदों के लिए आई है। और इसमें ITI और नॉन ITI को लेकर बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था, तो वो कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। अब ITI हटा दिया गया है, सिर्फ 10वीं पास इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बात करें उसकी तैयारी की, तो आप मैथ के लिए किताब ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की काफी बेहतरीन बुक, पूरा TCS पैटर्न पर आधारित है। 10,000+ ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हुए हैं और साथ ही उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग के लिए भी किताब है, ये भी काफी बेहतरीन बुक है, बहुत सारे सवाल दिए हुए इसमें, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी बेहतरीन हो जाएगी। और जीके और जनरल साइंस के लिए किताब है, ये भी काफी बेहतरीन बुक है। इस एक बुक से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा जीके और जनरल साइंस का। इसी प्रकार से वन लाइनर आप पढ़ने में अगर कंफर्टेबल है तो वन लाइनर अप्रोच के लिए ये किताब है GS की, ये भी काफी बेहतरीन बुक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके लिए आप ये सेट ले सकते हैं, इसके अन्य और भी सेट है तो उसे भी आप ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 है। इस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाकर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ है गौतमी पूजा जी, जो कि ट्रेन मैनेजर में पोस्टेड है। तो उनसे हम जानेंगे रेलवे की जनरल के बारे में, और इन्होंने कौन कौन सा एग्जाम और भी निकाला है वो भी जानेंगे। और जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप हुए अंत तक देखिएगा। चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ गौतमी पूजा, आई एम फ्रॉम मुगलसराय और आई एम पोस्टेड इन सीनियर ट्रेन मैनेजर इन DDU। एंड इससे पहले भी मैं 2013 से प्रिपरेशन कर रही थी। एंड पहले 2017 में तो मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हुआ था, और फिर उसके बाद SSC LDC भी हुआ था, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग हम नहीं किए। फिर 2018 में रेलवे में मेरा हुआ ट्रेन मैनेजर, फार्मर नेम्स गुड्स गार्ड, एंड उसमें अभी ज्वाइनिंग करके अभी ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे के प्रति आपका अट्रैक्शन कहाँ से है? जब हम पटना में तैयारी कर रहे थे तो सभी फॉर्म को भरा करते थे, SSC, रेलवे, बैंकिंग, तो ज़्यादा हम SSC का प्रिपरेशन करते थे और रेलवे का। तो मतलब जनरल कंपटीशन में जो भी फॉर्म आता था डालते थे, तो उसमें मेरा होते गया, PT निकल गया, फिर मेंस निकल गया, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी हो गया, तो फिर आ गए। अब हम इनसे जानेंगे अलग अलग बुक के बारे में, अलग अलग स्ट्रेटेजी। मैथ्स के बारे में बताइए। सबसे पहले मैथ्स आपने कहाँ से किया था? मैथ्स तो मैंने पटना में एक मनोज कुमार सर का नाम था, मैथ्स के टीचर थे, उनके पास पढ़ा था। फिर उसके बाद KD कैंपस एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत नामी है पटना में, दिल्ली में तो पूरा फेमस है, तो फिर मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा क्लास लिया था।
बेसिकली आपने ऑफलाइन ही क्लास किया है, हाँ ऑनलाइन भी कोई प्लेटफॉर्म? उस टाइम 2013 में ऑनलाइन का उतना ज्यादा क्रेज नहीं था, तो ऑफलाइन ही जाके वहाँ पे पढ़ाई किए थे। 4 साल मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन किया है, मतलब तीन साल प्रिपरेशन किया। 3 साल के बाद धीरे धीरे मेरा सारा रिजल्ट आने लगा। फाइनली हम 2017 में वहाँ को छोड़ दिए। मैथ में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी एग्जाम की एनटीपीसी की, उनको कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे जो बेसिक के लिए अच्छा हो? मैथ्स के बुक के लिए तो सेट लिए थे। पटना में बहुत सारा सेट आते रहता है हर फील्ड का, तो मेरा मानना है कि सेट हर दिन एक सेट लगाया जाए तो मतलब बहुत सारे मैथ्स को सॉल्यूशन मिल सकता है। और बाकी पर्टिकुलर बुक के लिए तो जो क्लास में पढ़ाया जाता है, सर का जो मटेरियल रहता है वो भी पूरा कर लेंगे तो सही रहेगा। और एक दिन में मैथ में बच्चे कितने टाइम दे? मैथ्स में एक दिन में तो कम से कम तो 2 घंटे टाइम तो जरूर दे। प्रैक्टिस करे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा मैथ सॉल्व होता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ का टेस्ट तो मॉक टेस्ट तो देते हैं, हाँ। लेकिन अगर कोई गलत हो जाता है तो उसका एनालिसिस नहीं करते वो, तो वो कितना सही है? नहीं, एनालिसिस तो करना ही चाहिए। पता कैसे चलेगा आप मिस कहाँ पे हुए, कौन सा आपका ये मतलब कौन सा रूल आपको नहीं आया। ज़्यादातर तो उस क्लास में सर जितने ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, अगर उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो वो ट्रिक याद ही नहीं रहेगा। तो याद कीजिएगा, ट्रिक का यूज करिएगा तो टाइम बचत होगा आपका। जो 2 घंटे का 1 घंटे का जो भी एग्जाम होता है, तो आप ज़्यादा टाइम लॉन्ग प्रोसेस में जाइएगा तो टाइम तो मैथ्स खा जाएगा। तो ट्रिक्स यूज करिएगा तो जो आपको 30 सेकंड में होना है, जो 1 मिनट में होना वो 30 सेकंड में आप कर लीजिएगा, तो इधर का टाइम बचाइएगा तो उधर ज़्यादा। रीजनिंग भी हम कोई पर्टिकुलर बुक नहीं लिए कि हाँ उस बुक से पढ़ना है, बस क्लास में जो सर मटेरियल दिए वही, और फिर डेली 1 या 2 सेट आप सेट जितना मार सकते हैं वो ज़्यादा यूज। सेट मारने के बाद वो उसका एनालिसिस जरूर कीजिए कि हाँ आप कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ और वो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये सही है। एनटीपीसी में कुछ ऐसा है क्या कि रेलवे में कि रीजनिंग पूछा हार्ड पूछा जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मतलब एसएससी के मुकाबले? एवरेज, एसएससी के मुकाबले तो एवरेज कम ही रहता है। एसएससी का रीजनिंग थोड़ा ज्यादा हार्ड रहता है, बैंकिंग का रीजनिंग इससे भी ज्यादा हार्ड रहता है। अब साइंस के बारे में बताइए, साइंस वो बच्चे कहाँ से पढ़े? साइंस के लिए आपको घटना चक्र बहुत अच्छा है, और एसपीडी हमने थोड़ा सा एसपीडी भी देखा था, और बाकी तो घटना चक्र ही देखे थे। रेलवे का घटना चक्र था, वो उससे हम साइंस और मतलब एसएसटी से होता है, जो सोशल साइंस जो हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जो हो गया, सामान्य ज्ञान, ये सब हम घटना चक्र से देखे थे, और थोड़ा बहुत एसपीडी बस। और एनसीईआरटी का कुछ रोल है क्या साइंस का? देखिए, रेलवे इतना भी भास्ट नहीं है जो पूरा एकदम डीप में एनसीईआरटी पढ़ा जाए। अगर ज्यादा एनसीईआरटी पूरा डीप में है तो इसलिए बीपीएससी जेपीएससी ज्यादा है, तो हम लोग तो बस उतना तो पढ़ते हैं नहीं, थोड़ा कम पढ़ के हम लोग निकाल लिए रेलवे। करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर वही, आज तो पहले तो करंट अफेयर आता था तो सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत बीपीएससी का भी पढ़ाई करते हैं, तो एडिटोरिया एक आया है बुक करंट अफेयर के लिए, बहुत अच्छा है। और एक हम 67 बीपीएससी में जब बैठे थे तो एडिटोरिया से बहुत सारा सवाल लड़ा था, तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर हम वही प्रेफर करेंगे। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे उसका आंसर क्या है, और मतलब हमको लगता है कि 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी रिपीटेड होता है, तो ये भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर ही देखना चाहिए। आप कोई भी चीज़ के लिए तैयारी करना शुरू किए हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए कि आपको उससे क्या पूछना है, आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब जरूर है। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम में? मॉक टेस्ट देना चाहिए कितना? हाँ, एकदम मॉक टेस्ट तो एकदम जरूरी ही है, देना ही चाहिए। जैसे अभी एनटीपीसी एग्जाम है, लगभग 3-4 महीने बचे होंगे या फिर, तो उसमें मॉक टेस्ट का क्या रोल था? एक दिन में कितना मॉक टेस्ट लगाए बच्चे? एक दिन में तो 2 जरूर लगाए। अगर जितना एग्जाम करीब आता है, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपका मतलब स्पीड बढ़ेगा, टाइम बचत होगा, उससे ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा, तो ये ज्यादा बेटर। पढ़ना बहुत पढ़ सकता है आदमी, लेकिन हम टाइम के हिसाब से जितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ये ज्यादा बेटर, और इससे मॉक टेस्ट से ही ज्यादा हेल्प मिलता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि वो स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाए या फिर कुछ सिलेबस खत्म करने के बाद।
जैसे बहुत सारे नए नए बच्चे जाते हैं तो उसको तो अभी उतना कुछ पता नहीं रहता है कि हाँ कहाँ से क्या शुरू करे, क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो कुछ क्वेश्चंस कुछ मतलब पढ़ लेने के बाद थोड़ा एक आध महीने चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ एक आध महीने के बाद तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर पता चल जाता है कि मतलब हम कितने पानी में है, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसका आंसर देखे। तो ऐसे मतलब होल सिलेबस का भी रिवाइज होता है। मतलब मॉक टेस्ट जल्दी ही स्टार्ट कर देना। हाँ ज्यादा लेट कर- हाँ 1-2 महीने में शुरू कर देना, जिससे आप पढ़ना जिस फील्ड भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अपना मॉक टेस्ट दीजिए। ट्रैक डेली अगर मान ले बाहर जाके मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे तो बुक ले आइए, सेट पूरा मार्केट में हर फील्ड का। अब तो एडिटोरिया का आ गया है, स्पार्क का भी है, तो पहले तो हम स्पार्क का करते लेकिन अब एडिटोरिया जैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ये बहुत है मॉक टेस्ट के लिए। रेलवे में शायद ऑनलाइन हम किए थे मॉक टेस्ट, अब याद तो है नहीं, बहुत पहले की बात है। जैसे एक टेक्स्ट बुक भी अभी चल रहा है। हाँ टेस्ट बुक, लेकिन मॉक टेस्ट तो करना ही चाहिए, आप ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, आपको करना ही है, उससे बहुत हेल्प मिलता है। जैसे अभी ऑनलाइन सीबीटी मोड पे एग्जाम हो रहा है, हाँ तो टाइम मैनेजमेंट का भी काफी अच्छा होता है। हाँ वो तो अगर सीबीटी एग्जाम है तो आपको तो ऑनलाइन ही टेस्ट देना चाहिए, और हम लिए थे ऑनलाइन टेस्ट, रेलवे का लिए थे। और जैसे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हाँ। दोनों की क्या सेम ही क्वेश्चन रहता है या लेवल कुछ चेंजेस होते हैं? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बस आपको वो मतलब बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हुए तो उसको भी तो किसी तरह से मतलब रिड्यूस करना है, तो उसमें फिर दोबारा एग्जाम होता है। थोड़ा बहुत थोड़ा लेवल हाई हो, लेकिन ज्यादा कुछ का फर्क नहीं रहता। रूटीन का क्या रोल है? रूटीन मेरे ख्याल से सुबह उठ के तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का भी बहुत सारा ये रोल रहता है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करना, इडियम्स फ्रेज वगैरह, ये सब तो सुबह मॉर्निंग में ज़्यादातर याद करने का चीज़ अगर याद कीजिएगा तो ज़्यादा याद हो जाता है। तो इंग्लिश में याद करना चाहिए सुबह। फिर अगर इंग्लिश अगर आप रेलवे के हैं तो फिर सुबह सुबह जीके जीएस पढ़िए, याद करने वाला चीज़ कोई भी याद करने वाला चीज़ याद कीजिए सुबह सुबह। फिर आपका कोचिंग है तो कोचिंग जाइए, नहीं तो फिर सेट बनाइए। फिर उसके बाद सेट बनाने के बाद फिर आपका अगर मैथ्स बनाना शुरू कीजिए। दोपहर में थोड़ा नींद ज़्यादा आता है तो मैथ्स बनाइएगा तो नींद नहीं आएगा। और जीके जीएस के लिए आप कौन सा बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? जीके जीएस के लिए वही घटना चक्र ज़्यादा और बेटर। लूसेंट? लूसेंट भी है, वो विविध जो आता है लूसेंट, लूसेंट से, क्योंकि लूसेंट है ना हर कोई उतना कवर नहीं कर पाता, मतलब वो लाइनिंग है ना, तो उतना याद करने में थोड़ा सा नहीं हो पाता। लेकिन उसका विविध पढ़ लेना ज्यादा जरूरी, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं विविध से। आपका रॉ मार्क्स याद है क्या कितना? ऐसे उस टाइम फर्स्ट जब हम रेलवे में थे तो 100 मार्क्स का शायद हुआ था रेलवे में, तो मेरा पीटी में 70 था शायद, और मेंस में 75 था। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट का तो शायद मार्क्स नहीं बताया गया, लेकिन हम पास हो गए थे। और बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हाँ। लेकिन एग्जाम के जाने के बाद उन लोग का प्रेशर हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ भूल जाते हैं, तो प्रेशर को कैसे मैनेज करें? प्रेशर को टेंशन फ्री रहना है, बस जो होगा देखा जाएगा। बस हाँ इतना सोचना है कि हाँ हम सारा अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट सब एकदम जब कोई भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय नहीं देना है, अगर जो नहीं आ रहा है तुरंत स्किप करना है, आगे बढ़ना है। हाँ 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन तक जाना जरूर है। पता चला कि इधर ही क्वेश्चन में रह गए, आगे तो इससे भी इजी क्वेश्चन था, हम वहाँ तक तो गए ही नहीं। ऐसा बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं जो छूट जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है और मार्क्स नहीं उठ पाता है। फिर पता चलता है बहुत इजी क्वेश्चन था, वहाँ चले जाते तो ये बन जाता। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देना है, आगे बढ़ते जाना है, जो आए उसी को टिक में लगाना है, फिर उसके बाद छोड़ देना है। फिर टाइम बचेगा नेक्स्ट राउंड में उसको करेंगे, और टाइम बचेगा तो जो फंसे हुए उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर टाइम तो रहता नहीं। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव का अटेम्प्ट कर लेते आते हैं और जो क्वेश्चन आता नहीं उसको भी गलत कर देते हैं, उससे बचने का कुछ उपाय बताइए। हाँ अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, चाहे जैसे ही होगा, जो आ रहा है सब तो 10 है। लेकिन अगर निगेटिव जहाँ मार्किंग है तो वहाँ तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। जो क्वेश्चन आता है पहले तो आप उसी को सॉल्व करें, नहीं आता है तो फिर उसको छोड़े। फिर आपके पास समय बच रहा है तो फिर उसको प्रयास कीजिए, अगर बनता है तो, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। एक अप्रोक्सीमेट सैलरी बताइए बच्चों को मोटिवेशन के लिए। अप्रोक्सीमेट सैलरी, हम तो बहुत पहले आए थे ना, मेरा तो जॉब का 6 साल हो गया। हाँ अगर अभी कोई ट्रेन मैनेजर में ज्वाइनिंग करता है तो 60+ उसका सैलरी रहेगा, और फिलहाल मेरा तो ज़्यादा दिन हो गया है तो मेरा सैलरी 95+ है। बहुत सारे बच्चे अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी एग्जाम होने वाली है, बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट भी कर रही है, तो उनको मोटिवेशन के लिए कुछ बता दीजिए, क्योंकि आप भी एक गर्ल्स है, कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए आप एक मोटिवेशन है। हाँ गर्ल्स हैं, मेरा तो शादी बहुत पहले हो गया था, 2013 में ही शादी, ग्रेजुएशन कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे,
तो शादी हो गया। लेकिन हाँ, शादी तो मम्मी पापा का मर्जी से है, वो लोग जब चाहे करें। लेकिन हाँ, उसके बाद बाकी तो सारा हम पे है ना, हम क्या करें। तो हमको जॉब लेना था और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। मतलब घर से ससुराल वाले लोग भी बहुत सपोर्ट किए, हमको पढ़ने का मौका दिए। 4 साल हमको पटना में एकदम फ्री छोड़े। और तो इसलिए हमको था कि हमको जॉब लेना है तो लेना है। तो हम सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई पे ही ध्यान दिए। और पढ़ने के बाद फिर जॉब होना शुरू हुआ, तो एक जॉब नहीं, पीटी तो बहुत सारा पीटी निकाले, एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार पीटी निकाले। मेंस में कुछ मार्क्स से ही छूटा, 2-4 नंबर 3 नंबर से ऐसे ही छूटते चला गया। लेकिन फिर अब लड़कियों का लाइफ तो बहुत ज़्यादा ये होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड, आगे भी बहुत सारी चीज़ रहता है। तो फिर जॉब हो गया, तो फिर थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो गया, तो फिर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत तो जारी है और मैं भी हो सके आगे और जब तैयारी करते थे हाँ। तो बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं कि तैयारी कर रही है गर्ल्स होके, और फिर जब जॉब आपका लगा, बहुत सारे जॉब आपका हुआ, तो कुछ ऐसा चेंजेस हुआ रिलेटिव्स वगैरह में बोलने में? हाँ, रिलेटिव्स वगैरह में पहले तो जब जॉब नहीं था तो उतना कोई वैल्यू नहीं था घर में। तो सारी लड़कियों को शादी के बाद तो काम ही करना पड़ता है। लेकिन जॉब होने के बाद तो काम तो करना ही है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अपना एक वैल्यू भी हो जाता है। सबके नज़र में थोड़ा सा लगता है नहीं कुछ की है। और सबको ये घर वाले को लगता था कहीं समय तो बर्बाद नहीं कर रही, पैसा तो बर्बाद नहीं कर रही। लेकिन जॉब होने के बाद फिर सबको लगा नहीं, पढ़ती थी, मेहनत करती थी, मेहनत की है तो जॉब हुआ है। हाँ। एक लास्ट बता दीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी एनटीपीसी की, हाँ। तो उनको मोटिवेशन के लिए बता दीजिए वो कैसे पढ़े, कितना टाइम दे, अपने रूटीन कैसे फॉलो करें? रूटीन फॉलो तो यही बताए कि मॉर्निंग के टाइम में कोई भी रिमेम्बरिंग सब्जेक्ट लेना चाहिए, जो भी आपको याद करना है। और रूटीन सब लोग का बहुत अलग भी होता है, कोई रात में पढ़ते हैं, कोई सुबह पढ़ते हैं। हमसे रात में पढ़ाई नहीं हुआ, तो हम रात में 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद ज़्यादा पढ़े नहीं। हमेशा सुबह ही उठ के पढ़े, 4 बजे 5 बजे उठ के याद करने वाला चीज़ याद किए। फिर सुबह उठ के फिर कोचिंग जाने का था तो कोचिंग जाए। दोपहर में मैथ्स बनाते थे और सेट बनाते थे, और फिर शाम में जीके जीएस का जो भी याद करने का रहता था वो चीज़ देखते थे। और सुबह में इंग्लिश, दोपहर में मैथ्स, शाम को जीके जीएस। बीच में दोपहर में टाइम मिला तो 1-2 सेट तो जरूर लगाते थे। सेट एकदम परमानेंट था, डेली लगाना था एक। आगे आप अभी और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी उतना सीरियसली तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है कि बीपीएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी जेपीएससी का। अगर मैं भी हो गया तो अच्छा बात है। हाँ, ऐसे 67 बीपीएससी का एग्जाम दिए थे, तो उसमें पीटी हुआ था, मेंस में भी थोड़ा हो नहीं पाया, लेकिन आगे है। फिर उसके बाद हुआ नहीं पीटी, तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गया है, लेकिन पढ़ेंगे आगे। प्रयास करेंगे आगे भी जाएं। अपने जॉब नेचर के बारे में बताइए। जॉब, मेरा नेचर ऑफ जॉब तो है कि भाई ट्रेन मैनेजर है तो आपको ट्रेन लेकर जाना है, फिर अपना रेस्ट करके फिर ट्रेन लेकर आना है। तो ये लड़कियों पे डिपेंड करता है आपको, मतलब हमारा जो है पोस्ट, उसके हिसाब से आप ऑफिस में भी बैठ के काम कर सकते हैं और लाइन में भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम जब से गए, हमको लाइन ही अच्छा लगा, तो हम लाइन में ही काम किए। ट्रेन लेकर गए, ट्रेन लेकर आए, फिर अपना 16 घंटे बाद रेस्ट मिला, फिर उसके दूसरे दिन फिर ड्यूटी लगा। लेकिन और सारी लड़कियां हैं जो ऑफिस प्रेफर करती हैं, तो वो ऑफिस में बैठकर ड्यूटी करती हैं। 8 घंटा ड्यूटी, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहता है, और यही है मेरा नेचर ऑफ जॉब। तो दोस्तों, आपने देखा गौतमी मैम का वीडियो, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायर है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया है और आने वाले अभी भी तैयारी कर रही हैं। तो जो भी गर्ल्स के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये भी एक गर्ल्स है और इन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो से आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद मैम का टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।